गुरुजी दे दरबार के सच्चे पुण्य मन च बसा लिया गुरुजी दे दरबार के बंदा हूँ सब मजबूरियाँ गुरुजी दे दरबार के सच्चे रब मन गुरुजी दे दरबार के सच्चे रब मन च बसा लिया गुरुजी दे दरबार के गाइड मास्टर करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, पर कौन है गुरु? गु का मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरा, और रू का मतलब होता है लाइट, रोशनी। ये हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं और हमारे महाशिव हैं। ये वो हैं जो बिन बोले सब किछ जानदा, ये वो हैं जो औखी कड़ी ना देखन दे। ये है हमारे गुरुजी। अब हम कुछ गुरुजी के बारे में सुनेंगे और जानेंगे, उनकी ज़बानी जो उनसे साक्षात रूप में मिले हुए हैं। रुपिंदर जी, रुपिंदर जी कुछ शब्द कुछ बताइए कि गुरुजी कैसे लगते थे, क्या है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के जन्मदिन की सारी संगत को बधाई। जैसे कि रोशिमा जी ने कहा कि गुरु क्या है, तो मेरा तो यही मानना है कि यही शिव है, यही नानक है, यही सब कुछ है। तो मैं गुरु जी से आज से 16-17 साल पहले मिला था। तो मैं जलंधर से, पंजाब से हूँ। मैं वहीं पे बड़ा हुआ, वहीं पे पैदा हुआ, लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था। तो मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ मेरे बॉस वो लुधियाना से थे। वो गुरुजी से काफ़ी पहले से अटैच थे। तो वो फ्री टाइम में थोड़ा सा बताते थे, गुरुजन ये चमत्कार किया, ये चमत्कार हुआ। तो मैं एक्चुअली सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम गुरुद्वारा बस वहीं जाते हैं अपना। तो एक दिन मेरे बॉस कहते कि गुरुजी आए हुए हैं जलंधर, अगर तुमने चलना है तो चलो। मैं एक्चुअली सिर्फ बॉस को खुश करने के लिए गुरुजी के पास गया। तो जब गुरुजी के पास गया तो एक्चुअली दिमाग में होता है कि संत के पास जा रहे हो तो कुछ और रूप में होगा, जटा होंगी। लेकिन जब मैं गुरुजी के सामने बैठा तो ये तो बहुत ही स्टाइलिश, अपने तब विंटर्स थी तो शॉल ओढ़ा हुआ है और नीचे एडिडास का लोअर पहना है, जैकेट पहनी है। तो मैंने कहा ये तो फंस गई कहीं। तो बैठे थोड़ी देर, तो ऐसे ही ये रूटीन चलती रही। लेकिन जब मैं जाता रहा तो मेरा विश्वास थोड़ा सा बनता रहा।
विश्वास कैसे बनता रहा कि संगत आती थी, अपने सत्संग सुनाती थी, और गुरुजी बोलते थे कि सत्संग जो सुनाता है उसके और कल्याण होते, और जो सुनता है उसके उससे ज़्यादा कल्याण होते। तो ये ज़रूरी था। गुरुजी बिठाते थे, ग्रुप में बिठाते थे, बताते थे, तो धीरे धीरे पता लगने लगा कि वो किसका रूप है। तो गुरुजी बोलते होते थे कि शिव और नानक तो मेरे साथ हैं, मतलब कि वो उन्हीं की जोत में से निकले हुए। तो धीरे धीरे ये चलता रहा और विश्वास मेरा बढ़ता रहा। तो गुरुजी के बारे में एक ही बात कहूँगा कि आप सिर्फ मान के देखिए एक बार, सिर्फ एक बार। और गुरुजी बोलते थे, तो खासकर अपने बर्थडे पे तो यही बोलते थे, सबको बुलाते थे, फ़ोन करते थे, आया करो, अज दे दिन डबल ब्लैसिंग्स हो जाती हैं। जितनी ब्लैसिंग्स वैसे मिलती हैं, 7 जुलाई को वो डबल हो जाता है। तो मैं एक्सपीरियंस तो बहुत हैं, बहुत सत्संग हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं यही कहूँगा कि सब कुछ है। एक बार मान के देखिए, एक बार सिर्फ फॉलो करके देखिए। आपको ये नहीं है, गुरुजी बोलते थे संगत नई पुरानी कुछ नहीं होती। अगर तुम दरबार में आ गए, तुम्हारा आज का मेरे रिश्ता नहीं है, ये जन्मों जन्मों से चला आ रहा है, तभी तुम यहाँ पे बैठे हो। मेरी इजाज़त के बिना तुम आ नहीं सकते। तो मैं यही रिक्वेस्ट है, एक बार मान के देखिए, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, टोटली। सो जय गुरु जी। थैंक यू रुपिंदर जी। गुरु जी कहते थे जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण, और इसी को ध्यान रखते हुए अब हम सत्संग शुरू करते हैं। अमन जी सत्संग। सारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हाँ, शॉर्ट में सुनाना है जैसे कि टाइम कम है, पर गुरु जी की महिमा करते रहें तो मेरे ख्याल में दिन रात निकल जाए, सालों के साल निकल जाए। काफ़ी संगत ने सत्संग सुन रखा है। अब सुनने में आते हैं गुरु जी बीमारियां ठीक करते हैं, कैंसर ठीक कर देते हैं 1 मिनट में, 1 चुटकी में। गरीब को अमीर कर देते हैं, कष्ट काट देते हैं, मरे को जिंदा कर देते हैं, लाइफ ग्रांट कर देते हैं। कह के अंकल 5 साल लाइफ ग्रांट की थी, गुरु जी के वचन है, बोल दिया, हो गया। ये चीज़ें सुनी हैं, पढ़ी हैं किताबों में, पर जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ पहली बार गुरु जी को जो हमने समझा कि गुरु जी क्या है, और वो एक टर्निंग पॉइंट था, जैसे वो वशिष्ठ अंकल बताते कि पहला सत्संग, और उसके बाद भी आज तक गुरु जी की इतनी मेहर है कि हर टाइम गुरु जी, हर टाइम, हर चीज़ में। तो मैं वो एक सत्संग थोड़ा क्विकली शेयर करूंगा आपसे कि हमने क्या फील किया उस दिन। एक रूटीन सत्संग था 33 सेक्टर चंडीगढ़ में, ये 96 की बात है। तब मैं और मेरे मम्मी, हाँ जी, उस दिन हम बाइक पे 2 व्हीलर पे गए थे। और जैसे कि काफ़ी संगत को पता कि गुरु जी की फिजिकल टाइम में जो संगत थी वो VIP थी, बड़े बड़े नेता लोग, बिजनेसमैन, फिल्म इंडस्ट्री, मतलब लाल बत्ती वाली, जिसको पंजाबी बोले, लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ आती थी। गाड़ियाँ नहीं आती थी, लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ आती थी। घरों में गुरुजी होते थे, कोई मंदिर नहीं होता था, और क्या अंदर चल रहा है आपको नहीं पता। आप रोड से निकल रहे हो, आप किसी घर नहीं जा सकते, किसी के थ्रू पता चलता था। गुरुजी मैसेज भेजते थे तो आप आते थे। तो मेरे बुआ जी के थ्रू हमारा मिलना हुआ गुरुजी से। और जो हमने पहली बार देखा, हम स्कूटर से गए थे, मौसम कुछ ठीक नहीं था, ऐसे ही सत्संग चला जी, रूटीन में लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ, और बाहर बारिश बढ़ रही थी। बहुत बड़ा घर था किसी का, विंडो में से हम देख रहे थे बाहर बैठे कि बारिश बढ़ रही है, मौसम ख़राब हो रहा है। रात के 12 बज गए, 1 बज गए, और गुरुजी ने हुक्म था गुरुजी का कि जब गुरुजी का हुक्म हो जाए आफ्टर लंगर तो जाना है, फिर रुकना नहीं है, फिर बैठना नहीं है। अभी तो हम अपनी मर्जियाँ बहुत कर लेते, अभी पीछे बोली जा रहे हैं बैठ जाओ, नीचे आ जाओ, कोई नहीं मानता। पता भी ये था, गो मीन्स चलो, देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन। खाओ मीन्स खाओ। 25-25 लड्डू खाए होंगे संगत ने, किलो लड्डू खाए होंगे बैठ के, गुरु जी खिलाते थे। और हम कहते हैं अंदर जा ही नहीं सकता जी, इतना किलो कहाँ से चला जाएगा, पर होता था।
जिसकी शुगर होती थी, डायबिटीज़ होती थी, अगले दिन गुरु जी बोलते जा रिपोर्ट चेक करा ली जाकर। पंजाबी बोलते थे गुरु जी, रिपोर्ट चेक करा ली। रिपोर्ट जो 10 सालों से नहीं आई थी वो 0 आती थी। हाँ जी, कुछ है ही नहीं है, सिम्टम्स ही नहीं है। डॉक्टर पूछते थे ये कैसे हो गया, फिर डॉक्टर आते थे, सारे पीजीआई के, एम्स के सारे डॉक्टर आते हैं दिल्ली। अब सब सारी मैं कहता हूँ इंडिया जानने लग गया क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में सत्संग हो रहे हैं। तो कम टू शॉर्ट लाइक हमने जो देखा उस दिन, गुरु जी क्या है, गुरु जी बीमारियाँ या पैसा देना ये नहीं है, गुरु जी भगवान है। वो खुद कहते थे मैं शिव हूँ, जैसे रुपिंदर जी ने बताया कि वो शिव रूप, मैं कहूँगा शिव रूप नहीं है, गुरु जी खुद बोलते थे मैं शिव है। नारायण अंकल ने बताया अपने सत्संग में, गुरु जी ने उनको बोला 1 to 1 दर्शन कर रहा तू शिव के, तो गुरु जी शिव हैं। गुरु जी ने शिव के रूप में दर्शन दिए, गद्दी पे बैठे हैं, कभी शिव दिख रहे हैं। वो आजकल गाना सुनते हैं कि अखा देखना नहीं चाहिए ना, तो देखे हैं लोगों ने, बैठे देखे। हम गुरु जी देख रहे हैं, लोग नानक देख रहे हैं बैठे सेम गद्दी पे। गुरु जी जलंधर में बैठे हैं, चंडीगढ़ में दर्शन हो रहे हैं। फिजिकल टाइम की बात बता रहा हूँ, चंडीगढ़ में गुरु जी बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, जलंधर बैठे हैं, जहाँ देखो गुरु जी बैठे एक टाइम में। फोनों पे चेक हुआ है, वहाँ पे गुरु जी आए हैं चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली वाले कहते तो दिल्ली बैठे हैं। तो ये कौन है, ये भगवान है। तो हम जी ऐसे ही सत्संग बैठे रहे, आपकी तरह लंगर हुआ, सब कुछ हुआ। पीछे जाके हॉल में और बाहर लॉन में टेंट लगा था, वहाँ लंगर होता था। गुरु जी अंदर थे, कुछ संगत अंदर बैठी थी, और जैसे ही लंगर हो गया तो हुक्म हो गया जी जाओ। सेवादार ने बोल दिया, जैसे मेरे जैसा कोई सेवादार खड़ा रहता था पहले भी, जाओ। तो मैंने कहा जी बाहर देखा, मैं कहा मम्मी बहुत बुरा हाल है, और तूफान है, पेड़ गिर रहे हैं, अंधेरा, लाइटें स्ट्रीट लाइटें बंद हो चुकी हैं। तो मेरे मम्मी कहा चलो अंदर बैठते हैं थोड़ी देर। तो हम हॉल में चले गए डरते डरते कि गुरु जी गुस्से ना हो जाए। गुरु जी कई बार गुस्से होकर बोलते थे क्यों आए हो अंदर दोबारा, पर हम बैठ गए, पीछे बैठे रहे छुप के कि देख ना ले गुरु जी। और जैसे गुरु जी ने देखा, इशारा कर दिया हाथ से। आप वीडियो में देखो गुरु जी ऐसे ऐसे बहुत करते थे, आगे बुला लिया और डर गए भी अब तो गुस्से होंगे, क्यों अंदर आए जब तुम्हें बोला नहीं आना। अंदर गए हैं जी, गुरु जी ने अपने पास बिठाया और पूछा भी, मेरे मम्मी को एक्चुअली मामी जी बोलते थे, थोड़ा मैं बता दूं, क्योंकि मेरी मम्मी की जब इंट्रोडक्शन हुई थी गुरु जी से, तो मेरी कजन्स ने करवाई थी, ये मेरे मामी जी हैं। तो उस लिहाज से गुरु जी उस दिन के बाद मामी जी बुलाते थे। तो मेरे मम्मी को बोला कि हाँ मामी घर नहीं जाना आज। तो मम्मी ने बोला कि गुरु जी जाना है, डरते डरते, पर हम स्कूटर पे आए हैं, गाड़ी नहीं। गुरु जी ने बाहर देखा विंडो की तरफ और इशारा कर दिया बैठ गए। चाय प्रसाद का हुक्म हुआ, 15-20 लोग रह गए थे, संगत सारी चली गई थी। फिर चाय प्रसाद आई, हमने ली, और हम भी विंडो की तरफ देख रहे हैं भी अब क्या, अभी कम हो जाए बारिश, हम निकल जाए यहाँ से, बच के निकल जाए, गुरु जी गुस्से ना हो जाए। और गुरु जी देख रहे हैं विंडो की तरफ, हमारी तरफ देखते हैं, हम गुरु जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इतनी पास से देखना उनको और वो खुशबू का उनका नज़ारा लेना, वो ऐसा था कि उठे ना, बट डर भी था मन में कि उठ जाएं। और जैसे ही गुरु जी हमारी तरफ देखें, हम नीचे देखें, फिर हम बाहर देखें कि बारिश है, हम निकले। तो ये सिलसिला चलता रहा कम से कम 1.5 घंटा। 3 बार इन बिटवीन चाय है, 3 बार, और पता नहीं कितनी बार प्रसाद गुरु जी ने अपने हाथ से दिया सारी संगत को, इंक्लूडिंग जितने बैठे थे उनको। और ऐसे ही करते करते गुरु जी ने बोला जाओ। जैसे ही जाओ बोला, हमने देखा बाहर तो तूफान है जी, वही बारिश है। चले गए बाहर उठ के, कार का पोर्च होता नॉर्मली जैसे घरों के बाहर, वहाँ पे शूज़ पड़े थे, शूज़ डाले, और आप मानोगे जैसे ही हमने पोर्च के बाहर स्टेप रखा, वो बारिश ऐसे रुकी जैसे आप एक मूवी स्टिल कर देते हो। और हम देख रहे हैं कि ऊपर है ही कुछ नहीं है। 50% समझ आ गया, लॉजिक है, पढ़े लिखे हैं, इंसान है, शायद अंदर से दिख रही होगी बारिश ज़्यादा, विंडो में से लगता है ऐसे दूर दूर तक दिखता है, तो लगती होगी पर हो नहीं रही होगी। 50% अभी विश्वास हो गया था कुछ हुआ, बट 50% नहीं हुआ था। फटाफट निकले, एक ही था भी निकल जाए। आधे घंटे की ड्राइव थी चंडीगढ़ से मोहाली, एक फेज की 33 सेक्टर से। तो निकाल लिया जी, सारा रास्ता निकला। जैसे ही घर गए हैं, स्कूटर अंदर किया है, वो शटर का गेट होता था वहाँ पे, वो बंद किया, और वो वैसे जैसे अपनी मूवी दोबारा प्ले कर दी। वही तूफान, वही बारिश। तो जो 50% था अभी विश्वास बना, वो 80 पे चला गया कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। हमने स्टेप अंदर रखे, जब सेम बारिश कैसे शुरू हो सकती है दोबारा, फिर गुरु जी ने किया। और जब ये सोच रहे थे अपने दिमाग में, ये सारा कुछ चल रहा था प्रोसेस कि कैसे हो गया, हो सकता है यहाँ वहाँ हो रही हो, यहाँ नहीं हो रही हो, तो गुरु जी की जो फ्रेगनेंस जो हम फील करते हैं गुरु जी की, अब आज भी मैंने ख्याल में, हमने लास्ट में जब गया था इंडिया, तो 18 साल बाद पहली बार हमें मौका मिला था गुरु जी को इन्विटेशन देने का, और गुरु जी ने हमारे घर चंडीगढ़ में दर्शन दिए थे, दर्शन डाले थे। तो 2 दिन पहले मैं बताऊँ आपको, घर में ऐसी फ्रेगनेंस घूम रही थी कि जैसे आपकी गुलाब की शीशियाँ तोड़ रखी हैं। काम करने वाले से हम पूछ रहे हैं कि आपको आ रही है, वो कहते नहीं हमें तो कुछ नहीं आ रही, और हमें ऐसे है कि बर्दाश्त नहीं हो रही, नाक पे हाथ रख रहे इतनी ज़्यादा। 2 दिन पहले तो वो पहला अवसर था कि जब हमने चंडीगढ़ में अपने घर में सत्संग किया था गुरु जी के,
तो ऐसे गुरु जी की अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो आप कहोगे कि अमन जी सुनाते जाओ सुनाते और हम सुनते रहें। लाखों लाखों, अब तो मैं कहूँ हर आज कौन सा ऐसा कंट्री जहाँ पे गुरु जी की सेलिब्रेशन नहीं बनाई जा रही। अमेरिका, कनाडा, जहाँ चले जाओ, दुबई मुस्लिम कंट्री है, चाहे इंडिया में तो लाखों जगह बनाई जा रही है। गुरु जी की कृपा से मेलबर्न में 2 जगह बनाई जा रही है आज, तो इतनी संगत बढ़ गई है। तो बस यही कह सकते हैं जी, गुरु जी का शुक्राना है जी। गुरु जी भगवान है, मत किंतु परंतु पढ़े वो शिवा की नानक हैं, इंसान थे या हैं। बस यही रिक्वेस्ट है, संगत से आते रहें और ब्लेसिंग लेते रहें। और आज भी एक संगत हमारे बीच में बैठी है जिसको बिना बुलाए गुरु जी ने ब्लेस किया है, बहाना बनाया, आज भी वो आ बैठे हैं। कभी नहीं आए थे यहाँ सत्संग में, और वो कहते हैं हम इतना मान रहे हैं गुरु जी को, अभी आज वो हिम्मत नहीं कर रहे थोड़ा माइक में आने की, पर ये गुरु जी की कृपा है। कई बार हमने घर पे दरबार रखा, मेरे को ये लगता था कि इतना हम करके बैठे हैं, सेवा नहीं हो पाती। हम लंगर कर लेते हैं, गुरु जी को रोज़ भोग नहीं लगा पाते, तो नहीं होना चाहिए। पर आज लगता है कि उसके थ्रू गुरु जी कितनों को बुला के पता नहीं कैसे कैसे उनके कष्ट काटेंगे। तो ये गुरु जी हमारे बिन बुलाए सारी संगत का ध्यान रख रहे हैं। तो जय गुरु जी है, शुक्राना गुरु जी का। सारी संगत ऐसी सालों साल जुड़ के बैठती रहे, यही गुरु जी से अरदास है। जय गुरु जी। सारी दुनिया के गुरु देखे हैं मैंने भी, लेते जरूर है कुछ ना कुछ। ये $10 आए हैं, कुछ नहीं लेते जहाँ पे। ये गुरु जी का दरबार है जहाँ पे पैसा नहीं चढ़ा जी आज तक। गुरु जी ने, मेरा आज हो गया हमें 22 साल, इंडियन करेंसी में हमने 50 पैसे का मत्था नहीं टेका। 50 पैसे का